सुप्रभात विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। पिछली कक्षा में हमने आपकी व्याकरण पुस्तक से पाठ 2 पढ़ा था। इस कक्षा में हम आपकी व्याकरण पुस्तक से पाठ 3 पढ़ेंगे, शब्द विचार। आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। हम अपनी दैनिक दिनचर्या में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये शब्द वर्णों से मिलकर बनाए जाते हैं। वर्णों को अक्षर भी कहते हैं, जो हमने पिछले पाठ में पढ़ा था। इस पाठ में हम देखेंगे कि शब्दों को हम किस तरीके से पहचानते हैं या किस तरीके से लिखते हैं, और वे शब्द हमारी भाषा में कहाँ कहाँ से आए हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर 2 वर्ग दिख रहे हैं, एक है क वर्ग और एक है ख वर्ग। क वर्ग में पहला वाक्य लिखा है, दिव्यांश चाय नहीं पीता। ख वर्ग में उसी वाक्य को इस तरह लिखा है, दिव्यांश चाय वाय नहीं पीता। अगला वाक्य देखिए क वर्ग का, नीलेश को अभी खाना नहीं चाहिए। ख वर्ग में उस वाक्य को किस तरह लिखा है, नीलेश को अभी खाना वाना नहीं चाहिए। अगला देखिए क वर्ग का वाक्य, आप मिठाई ले जाओ। ख वर्ग में उस वाक्य को लिखा है, आप मिठाई विठाई ले जाओ। बेटा, आप यहाँ पर 2 अलग अलग वर्ग देख रहे हैं। एक वर्ग में केवल ऐसे ही शब्द दिए हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ ज़रूर होता है, परंतु ख वर्ग में कुछ ऐसे शब्द भी दिए हैं जिन्हें उभार कर या हाईलाइट करके बताया है। उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है। इसका मतलब जिन शब्दों के अर्थ या मायने होते हैं उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं, और जिन शब्दों के अर्थ या मायने नहीं होते हैं उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं। परंतु इन निरर्थक शब्दों का क्यों हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं? इन निरर्थक शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करने का केवल एक ही उद्देश्य होता है कि हम अपनी बात को ज़्यादा अच्छी तरीके से, ज़्यादा प्रभावी तरीके से सामने वाले को बता सकें। उपर्युक्त वाक्यों में आए काले मोटे शब्दों वाय, वाना एवं विठाई का कोई अर्थ नहीं, पर दूसरे शब्दों के साथ जुड़कर ये उसके अर्थ में सहयोग देते हैं, जैसे चाय वाय, खाना वाना, मिठाई विठाई आदि। चाय वाय में वाय का कुछ अर्थ नहीं है, किंतु चाय के साथ जुड़कर उसका अर्थ निकलता है, जैसे चाय के साथ खाई जाने वाली चीज़ें, बिस्कुट, नमकीन आदि। खाना वाना इस प्रकार ही वाना का भी कोई अपना अर्थ नहीं है, किंतु इसका प्रयोग खाने के साथ खाई जाने वाली चीज़ों जैसे अचार, सलाद, दही आदि के लिए प्रयुक्त होता है। मिठाई विठाई में विठाई का अपना कोई अर्थ नहीं है, लेकिन विठाई का अर्थ है मिठाई के साथ प्रयोग होने वाली वस्तुएं, जैसे चीनी, इलायची, बादाम, काजू आदि। इस प्रकार प्रत्येक शब्द का अपना एक अर्थ होता है, किंतु वाक्य में कभी कभी निरर्थक शब्द सार्थक शब्दों के साथ जुड़कर एक विशेष अर्थ देते हैं। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, या
सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। अर्थात जब हम वर्णों को एक के बाद एक सही क्रम में या सही समूह में लिखते हैं और लिखे हुए किसी भी ध्वनि समूह का कोई अर्थ निकलता है तो उसे शब्द कहते हैं। जैसे बालिका, पुस्तक, कपड़े, विद्यालय आदि। इन सभी सार्थक शब्दों का या सार्थक ध्वनि समूह का अपना एक मतलब है या अपना एक अर्थ है, इसलिए ये सभी शब्द कहलाते हैं। पद। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की स्थिति में हो अथवा जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है या जब उसे वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वह पद कहलाता है। जैसे बालिका ने कपड़े सीले, इसमें प्रयुक्त सभी शब्द बालिका, कपड़े, सीले पद कहलाएंगे। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को 4 तरीके से हम वर्गीकृत या बांट सकते हैं। पहला, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, अर्थात हमारी भाषा में वे शब्द कहाँ से आए हैं। दूसरा, रचना के आधार पर, अर्थात उन शब्दों की रचना या बनावट कैसे है। तीसरा, प्रयोग के आधार पर, अर्थात शब्दों का प्रयोग कहाँ पर और किस तरह किया जाता है। चौथा, व्याकरणिक प्राकार्य के आधार पर, अर्थात हम शब्दों का प्रयोग करके व्याकरण को किस तरह स्पष्ट कर सकते हैं। और पांचवा, अर्थ के आधार पर, अर्थात शब्दों को अर्थ के आधार पर हम बांटकर ये जान सकते हैं कि कौन से शब्द का अर्थ निकलता है और कौन से शब्द का अर्थ नहीं होता है। पहला प्रकार है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद। हिंदी भाषा का शब्दकोश बहुत विशाल है। हिंदी में अनेक भाषाओं के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। इनमें से कुछ शब्द संस्कृत से आए तो कुछ अरबी, फारसी, तुर्की एवं अंग्रेज़ी आदि भाषाओं से। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि हिंदी शब्दों की उत्पत्ति का स्रोत संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेज़ी या हिंदी की बोलियां हैं। इस आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। अर्थात उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम अर्थात संस्कृत से आए हुए शब्द। तद्भव अर्थात वे शब्द जिनका हमने संस्कृत के शब्दों के रूप में प्रयोग ना करके थोड़ा सा बदलकर अलग तरीके से प्रयोग करना प्रारंभ किया। तीसरा, विदेशी, वे शब्द जो पूरे विश्व की अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं। चौथा, देशज या देशी, हमारे देश में कुछ स्थानीय बोलियां भी बोली जाती हैं जिनका प्रयोग छोटी जगह पर या एक छोटे क्षेत्र में किया जाता है। इन बोलियों से लिए गए शब्दों को देशज या देशी शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। तत् धन सम। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान। इस प्रकार तत्सम शब्द का अर्थ हुआ उसके समान। प्रश्न उठता है कि किसके समान? इसका सीधा साधा उत्तर है संस्कृत के समान।
हिंदी में अनेक शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं जिनका प्रयोग ज्यों का त्यों हिंदी में भी किया जाता है। ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो थोड़ा परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे घृत शब्द संस्कृत का है, इससे शब्द बना है घी। गृह शब्द संस्कृत का है और इससे शब्द बना है घर। घी और घर तद्भव शब्द हैं। दिए गए वर्गों में दो अलग अलग तरीके के शब्द दिए हैं, एक तरफ तत्सम और दूसरी तरफ तद्भव। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम तत्सम शब्द देखेंगे और उसका तद्भव रूप भी साथ ही देखते चलेंगे। मस्तक माथा, दधी दही, सप्त सात, वधू बहु, उष्ट्र ऊंट, स्वर्ण सोना, कर्म काम, दंत दांत, जिह्वा जीभ, कूप कुआं। उलुक उल्लू, अंध अंधा, ओष्ठ ओठ, अश्रु आंसू, कर्ण कान, कंटक कांटा, रात्रि रात, मयूर मोर, सूर्य सूरज, चंद्र चांद। देशज शब्द वे शब्द जो देश में प्रचलित लोक भाषाओं व बोलियों के हैं और समय के साथ साथ हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। ये शब्द न तो संस्कृत भाषा के हैं और न ही संस्कृत के परिवर्तित रूप हैं, पर इनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है। जैसे पगड़ी, झुग्गी, लकड़ी, थैला आदि। विदेशी या विदेशज शब्द वे शब्द जो विदेशी भाषाओं अरबी, फ़ारसी, तुर्की, पुर्तगाली, अंग्रेज़ी, फ्रेंच एवं चीनी आदि के हैं, परंतु हिंदी भाषा में भी उनका समुचित प्रयोग हो रहा है, विदेशी शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर कुछ भाषाएं और उनसे आए हुए शब्द दिए गए हैं, आइए देखते हैं। अरबी अमीर, आज़ाद, औरत, अखबार। फ़ारसी दुकान, आराम। चीनी चाय, लीची। तुर्की बेगम, कुली, चाकू, कैंची। अंग्रेज़ी टिकट, कॉलेज, रेल, रेडियो। इन शब्दों के अलावा एक और प्रकार है, उसे संकर शब्द कहते हैं। संकर का अर्थ होता है दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को आपस में जोड़कर एक नया ही शब्द बनाना। दो भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बने शब्दों को संकर शब्द कहा जाता है। जैसे थानेदार, रेल यात्री, किताब घर, बीमा पॉलिसी, पार्टीबाजी, अफसरशाही, रेडियो तरंग, सिनेमा घर। बच्चों, इस पाठ में हमने सीखा कि
वर्ण से कैसे शब्द बनाए जाते हैं और उन शब्दों का हमारी भाषा में आगमन कहाँ से हुआ है। तो इस पाठ को एक बार पुनः अपनी पुस्तक से पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम एक नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।